हेलो तो गाइस क्या मैच हुआ है आज। सबसे पहले मैं टीम इंडिया को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि भाई साहब उन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। यार वाकई ही लिटरली इंडिया सेमीफाइनल खेलना डिजर्व करती है। इंडिया फाइनल भी खेलना डिजर्व करती है भाई साहब, जैसी वो टीम है। इस मैच में जो सबसे ज्यादा बड़ी बात वो ये हुई है कि भाई साहब उनका जो कैप्टन था रोहित शर्मा, उसने भाई साहब आज कैप्टेंसी का हक अदा कर दिया। उसने बता दिया इसे कहते हैं कैप्टेंसी। इसे कहते हैं कि भाई साहब टीम जब मुश्किल वक्त में होती है तो टीम को मुश्किल वक्त से कैसे निकालना है, और जब बड़ी टीम के अगेंस्ट मैच होता है तो बड़ी इनिंग कैसे खेली जाती है। आज उसने प्रूव कर दिया रोहित शर्मा ने। यार उसने 91 रन की इनिंग खेली, सिर्फ और सिर्फ 41 बॉलों पे, 41 बॉल्स पे उसने 91 रन की इनिंग खेली, जिसमें भाई साहब उसने 8 छक्के 7 चौके और कुल मिला के 15 बाउंड्रीज उस बंदे ने लगाई और 237 के स्ट्राइक रेट के साथ वो खेला। यार दिल खुश कर दिया उस बंदे ने। उसकी बैटिंग देख के मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ यार। हर तरफ उसने शॉट्स के लिए बहुत उम्दा शॉट्स खेली हैं। यार अगर जिसने जाके मैच नहीं ना देखा तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, जाके पहले उस बंदे की बैटिंग जाके देख लो, रोहित शर्मा की। आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको वाकई पता चलेगा यार कोई प्लेयर खेल रहा है, ये नहीं कोई लल्लू पंजू या कोई टुल्ला खेल रहा है। उसने भाई साहब बहुत अच्छी शॉट्स खेली हैं, अमेजिंग। उसकी बैटिंग देख के बहुत मजा आया। इंडिया ने पहले खेलते हुए 206 का टारगेट दिया था। 206 के टारगेट बाद मैंने तो पहले ये ट्वीट कर दिया था कि भाई साहब इंडिया ये मैच जीत। यार मैं आपको बार बार यही रिकमेंड करूंगा, अगर किसी ने हाइलाइट्स नहीं देखे वो जाके देख ले, अगर नहीं भी देखे हो तो फिर भी चलेगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनकी बैटिंग और बॉलिंग के बारे में, तो आपको ये आपका ये सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कैसे कैसे बॉलिंग हुई, कैसे कैसे बैटिंग हुई, मैच में क्या क्या हुआ। अच्छा सबसे पहले इंडिया की बैटिंग की बात करते चलें तो भाई साहब उनके कैप्टन ने आज कैप्टेंसी का हक अदा कर दिया। रोहित शर्मा ने भाई साहब 92 रन की इनिंग खेली, सिर्फ और सिर्फ 41 बॉलों पे, 7 चौके 8 छक्के और 224 के स्ट्राइक रेट के साथ वो बंदा खेला। विराट कोहली जीरो पे रहा इस मैच में, जीरो पे आउट हो गया भाई साहब। यार अफसोस होता है उस प्लेयर्स के लिए यार। उस बंदे का इस वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा डाउनफॉल चल रहा है भाई साहब, बहुत गंदे वाला डाउनफॉल चल रहा है। हेटर्स को मौका मिल रहा है, वो बार बार इसको वैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं तो यही दुआ करूंगा कि भाई साहब अब सेमीफाइनल में जाके विराट कोहली सेंचुरी स्कोर कर दे और भाई साहब सारी की सारी कसर पूरी कर दे। अच्छा उसके बाद आए पांट, जो उनके विकेट कीपर हैं। उसने 15 रन की इनिंग खेली। सूर्य कुमार यादव ने 31 रन की इनिंग खेली, सिर्फ और सिर्फ 16 बॉलों पे। शिवाम दुबे ने भाई साहब 28 रन की इनिंग खेली, 22 बॉलों पे। हार्दिक पांड्या ने 27 रन की इनिंग खेली, सिर्फ और सिर्फ 17 बॉलों पे। और जुडेजा ने भाई साहब 9 रन की इनिंग खेली। अब अगर यहाँ पे स्ट्राइक रेट की बात की जाए ना, तो सभी के सभी प्लेयर जो इंडिया के खेल के गए हैं, जिन्होंने बैटिंग की, सभी का स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर है, विराट कोहली को छोड़ के। चाहे वो सूर्य कुमार यादव है, चाहे वो हार्दिक पांड्या है, चाहे वो रोहित शर्मा, सभी की जो रन रेट है वो 100 से ऊपर है। इसे कहते हैं बैटिंग करना भाई साहब, इसे कहते हैं मुल्क के लिए खेलना भाई साहब। 205 रन बनाए, 206 का टारगेट था। जो 206 के टारगेट के बाद ये क्लियर हो गया था कि इंडिया जीत जाएगा, और वो इंडिया जीत। अच्छा तो गाइज अगर यहाँ पर इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए तो भाई साहब बॉलिंग में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की एक ना चलनी थी। जैसे उनकी पार्टनरशिप बिल्ड होती थी, एक बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड होती थी, वहां पे भाई साहब इनके प्लेयर्स आके उनकी पार्टनरशिप को ब्रेक कर देते थे और भाई साहब इनके पॉइंट्स फिर से गिरा देते थे जीतने के। भाई साहब बहुत अच्छी बॉलिंग की। सिर्फ बॉलिंग लाइन पाकिस्तान के पास नहीं है, ये बॉलिंग लाइन इंडिया के पास भी है, और बहुत तगड़ी वाली बॉलिंग लाइन है। अब बॉलिंग की बात की जाए तो भाई साहब अर्शदीप सिंह ने 3 विकेटें ली। अब जहां जहां पर बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड होना शुरू हो जाती थी, वहां पर रोहित शर्मा ट्रम्प कार्ड अपना फेंकता था। यार ये बंदा अर्शदीप सिंह ट्रम्प कार्ड था इंडिया का इस मैच के अंदर। बाकी मैचेस में भी रहा, लेकिन इस मैच के अंदर ये ट्रम्प कार्ड था। जहां जहां पर बड़ी पार्टनरशिप, मैंने आपको बताया कि बड़ी बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड होती थी, वहां वहां पर रोहित शर्मा इसको लेके आते थे बॉलिंग पर और वो पार्टनरशिप तोड़ के पड़े। अच्छा उसके बाद बुमराह, उसने 1 विकेट ली, बहुत अच्छी बॉलिंग की। एलेक्स पटेल, उसने 1 विकेट ली। हार्दिक पांड्या ने कोई विकेट नहीं ली। जुडेजा ने 2 विकेटें ली, और सॉरी जुडेजा ने एक भी विकेट नहीं ली। कुलदीप ने 2 विकेटें ली। अब कुलदीप बंदा ऐसा है जिसने भाई साहब हर एंगल पे बॉल करे। मिड स्टंप पे वो बॉल करवाता था, लेग स्टंप पे वो बॉल करवाता था भाई साहब, ऑफ स्टंप पे वो बॉल करवाता था। कभी बहुत अच्छी उसने भाई साहब सारी स्ट्रेटेजी उसने अपना ली भाई साहब। उसने कोई बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड नहीं होने दी। कुलदीप की बात कर रहा हूँ यार, अमेजिंग प्लेयर है कुलदीप, अमेजिंग स्पिनर है। बहुत अच्छी उसने बॉलिंग की। तो बॉलिंग भी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी रही। मेरी मुराद सिर्फ पाकिस्तान के पास बॉलिंग लाइन इतनी अच्छी नहीं है, इंडिया के पास भी है। इंडिया ने भी भाई साहब अपने एंड लेवल के बॉलर रखे हुए हैं, और आपके सामने सभी कुछ के सेमीफाइनल वो अब सीरीज लिटरली बताना आप लोग कि भाई साहब वो
सेमीफाइनल खेलना डिजर्व करते थे या नहीं, वो फाइनल भी खेलना डिजर्व करते हैं और फाइनल जीतना भी डिजर्व करते हैं। अच्छा, तो गाइज़ अगर यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन की बात की जाए तो वो आप लोगों के सामने ही, उसने भाई साहब 181 रन्स बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर। वो तो ओवर जल्दी ही खत्म हो गए थे यार। 206 का टारगेट है, आप लोग थोड़ा फास्ट खेलो, वो शुरू में थोड़ा स्लो खेल रहे थे। अब यहाँ पर जो डेविड वार्नर है उसने 6 बॉलों पे 6 रन्स बनाए। अब यहाँ पर जो ट्रेविस हेड है जिनसे पूरा इंडिया डर के बैठा हुआ था, जिसका बल्ला आईपीएल में रुक ही नहीं रहा था भाई साहब, वो भी इस मैच में सिर्फ 76 रन्स बना सके। 176 के स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले हैं, 43 बॉलों पे उन्होंने 76 रन की इनिंग खेली, नॉट बैड। लेकिन जिस तरह आईपीएल में उनका बल्ला चल रहा था, इस मैच में नहीं चला, जो कि चलना चाहिए था। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पे आते हैं मिचेल मार्श। ये भाई साहब बहुत अच्छा खेल रहा था, 37 रन इसने बनाए हुए थे। वो तो भाई साहब अलेक्स पटेल ने जो सुपरमैन वाला कैच पकड़ा है ना, वो ले दे के बैठ गया पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को। वो कैच आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा कि किस तरह उसने सुपरमैन वाला कैच पकड़ा। अब भाई साहब मैक्सवेल ने सिर्फ 20 रन्स बनाए। फिर आते हैं स्टोनी, उसने 2 रन्स बनाए। फिर आते हैं टिम डेविड, उसने 15 रन्स बनाए। उसके बाद पैट कमिंस, उसने 11 रन्स बनाए। मिचेल स्टार्क ने सिर्फ 4 रन्स बनाए। ये थे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन की बैटिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्लो खेल रहे थे। उन्हें पता था कि भाई साहब 206 का टारगेट है, थोड़ा फास्ट खेले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब क्या हो सकता है कुछ। अब बात करते चलें ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की। भाई साहब वो आप लोगों के सामने है कि 206 का टारगेट दिया और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह कुट्टा है भाई साहब, सर्फ एक्सेल से उन्होंने कुट्टा है भाई साहब, कोई कसर नहीं छुड़ी, मार मार के धुरमट बना दिया एक मरतबा ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का। अब यहाँ पर मिचेल स्टार्क, उसने 2 विकेट ली, 39 रन दिए भाई साहब, ये तो हमारे शादाब से भी 2 कदम आ गया। अच्छा, उसके बाद हेजलवुड, उसने भाई साहब 1 विकेट दी और सिर्फ उसने भाई साहब 14 रन खाए। अब आती है भारी तीसरे नंबर पे पैट कमिंस की, उनका कैप्टन है, उसने भाई साहब 48 रन खाए और कोई विकेट नहीं ली भाई साहब। बहुत ज्यादा कुट लगाई, बहुत ज्यादा कुट लगाई, बहुत ज्यादा कुट लगाई भाई साहब। अच्छा, उसके बाद आते हैं जैम्पा, उसने 0 विकेट ली और 41 रन उसने भाई साहब खाए। तीसरे नंबर पे आते हैं स्टोनिस, इसने तो खीर कर दी, 2 विकेटें ली लेकिन 56 रन खाए। ये तो हमारी शदाब से भी कोई बीसियों कदम आ गया था, जिसने भाई साहब 56 रन खाए। ठीक है, हमारी जो शदाब है उसकी बॉलिंग बहुत ज्यादा वीक है, उसका वो फॉर्म में नहीं है, 48 रन खा रहा है, लेकिन भाई साहब इसने तो स्टोनिस ने तो खीर ही कर दी, उसने भाई साहब 56 रन खाए लेकिन 2 विकेटें ली। उस विकेट का क्या फायदा जब उसने 56 रन खाए भाई साहब। इन सबको कुट्टा है भाई साहब रोहित शर्मा ने, कुट कुट के भाई साहब इनको एक मरतबा पागल बना दिया, कुट कुट के इनको भाई साहब कमला कर दिया एक मरतबा। रोहित शर्मा ने बहुत कुट लगाई। 206 का टारगेट भाई साहब बहुत बड़ा टारगेट होता है वर्ल्ड कप में, और टी20 में तो अमेजिंग। रोहित शर्मा बार बार मैं अप्रिशिएट करूंगा भाई साहब, बहुत अच्छा खेला उसने, एक मरतबा वाकई ही कैप्टेंसी का हक अदा। ये थी मैच की सारी सूरत जो मैंने आपके सामने रखी कि किस टीम ने कितना रन बनाया और कितने में चेज किया, किस रन प्लेयर्स ने कितना स्कोर किया और किस स्ट्राइक रेट के साथ वो खेला और किस प्लेयर ने, किस बॉलर ने कितनी विकेटें ली। तो या मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। दोबारा मैं यही कहूँगा कि भाई साहब एक मरतबा फिर रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टेंसी का हक अदा किया और दूसरे नंबर पर इंडिया डिजर्व करती है सेमीफाइनल खेलना भी, और फाइनल खेलना भी इंडिया हर हाल में डिजर्व करती है। तो यही कहूँगा मैं कि भाई साहब अगर हमारे पास ट्रॉफी नहीं है तो कम से कम हमारे हमसाए में ही चली जाए। इंडिया डिजर्व करती है यार, जिस तरह वो खेल रहे हैं, जिस तरह वो इकट्ठे हो खेल रहे हैं। हमारे टीम में तो सुनने में आया कि लॉबीज़ बनी हुई हैं, ग्रुप में तकसीम हुई हुई है हमारी टीम सारी भाई साहब, ग्रुप बने हुए हैं कि अच्छा परफॉर्म नहीं करना, कहीं बाबर कैप्टेंसी आगे ना चली जाए, बाबर अच्छा परफॉर्म ना कर जाए, हमने अच्छा परफॉर्म नहीं करना तो हम मैच हार जाएं, बाबर की बदनामी हुई, ये सारा हमारी टीम में चल रहा है। तो लेकिन आज जो इंडिया की टीम खेली है वो एक होकर खेल रही है, उन्हें पता कि हमने इंडिया के लिए खेलना है, तो हमने एक होकर खेलना है, हमने मुल्क के लिए खेलना है। लेकिन एक तरफ हमारी टीम है, वो सिर्फ पीएसएल में परफॉर्म करते हैं और बाकी जगह परफॉर्म नहीं करते। तो दुआ कीजिएगा कि इंडिया आगे फाइनल तक भी जाए तो मज़ा आएगा मैच देखने के लिए, क्योंकि अगर इंडिया फाइनल तक ना गया तो ये वर्ल्ड कप का जो फाइनल होगा वो रूखा सूखा होगा, इसके अंदर कोई इतना इंटरेस्ट नहीं आ गया। चलो इंडिया की वजह से हमें भी थोड़ा इंटरेस्ट आया है इस वर्ल्ड कप के अंदर। पाकिस्तान हालांकि बाहर है लेकिन इंडिया की वजह से हम ये वर्ल्ड कप देख रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।